एक तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी DRA अलाउंस 30% नोटिस जारी। काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट्स किए भी DRA 30% नोटिस जारी नहीं हुआ, हमें आप उसकी कॉपी दिखा दें। काफ़ी कमेंट्स आए थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे। मैंने कहा उन कमेंट्स का मैं जवाब ही देता हूँ, आपको बताता भी हूँ वो DRA जो 30% नोटिस जारी हुआ या नहीं हुआ। कल मैंने वीडियो बनाई थी, नीचे लिंक भी लगा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो IMF का जो वक्त पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, हुकूमत के साथ उनके जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो चल रहे हैं, कमेटी बनी हुई है अभी तक, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी बात, क्या IMF उस टाइम सोया हुआ था जब पे 500%, 2%, 200%, 500%, 100% डबल पे जो इनके मुशीर थे, इसम्बली के अंदर बैठे हुए थे, उनकी पे में बढ़ रही थी। उस टाइम IMF का जो वक्त था वो सोया हुआ था, या IMF सोई हुई थी, या हुकूमत पाकिस्तान सोई हुई थी? खाली जब सरकारी मुलाजमीन की बात आती है तो उनको फिर IMF से याद आ जाता है। फिर मियाँ शहबाज शरीफ रोने शुरू हो जाते हैं, जी अगर मेरा बस चले तो मैं इनकी जो पे है वो 400% बढ़ा दूं, इनके जो टैक्स है वो ख़त्म कर दूं, मैं उनको फ्री ये कर दूं, मैं उनको फ्री गाड़ियाँ दूं, फ्री घर दूं, उनको मैं 10,000 रुपए के रोज़ों को दूं। ये सारे टॉपिक ड्रामे जो हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इस हुकूमत के भी। और सरकारी मुलाजमीन के मैं साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। लोग कैसे मर्जी कमेंट्स करते हैं, मैं खड़ा हूं। मैं उन माओं के साथ खड़ा हूं जो बेवा हैं, मैं उन बहनों के साथ खड़ा हूं जो बेवा हैं, शहीद की बहनें हैं, शहीद की अपना बीवी हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनका भाई बन के मैं उनका साथ खड़ा हूँ। मैं उन बाप के साथ खड़ा हूँ जो बेचारा उम्र उसकी 50 साल 80 साल तक के, वो बेचारा अपनी 30-25 हज़ार की, 20 हज़ार की, 10 हज़ार की पेंशन के ऊपर गुजारा कर रहा है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और मैं उन मुलाजमीन के साथ भी खड़ा हूँ जो 2020 में PIA वाले जो निकाले गए मुलाजमीन थे, PIA को जो निकाला गया था मुलाजमीन, 20-25 हज़ार देकर, 30 हज़ार देकर, 40 हज़ार दे, 40 लाख देकर, 50 लाख देकर, या 20 लाख रुपए देकर इमरान खान की हुकूमत ने उनको निकाला था, ये PIA के फ्लैट मुलाजमीन को। मैं उनके साथ भी खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग कैसे कमेंट करते हैं, जब तक आप हक के लिए और सच के लिए आवाज़ उठाते रहते रहेंगे या उठाते हैं, उस टाइम आपके काफ़ी दुश्मन बन जाते हैं। ये तो पहले भी हमारे इस्लामी है, जब आप किसी अपना हक के लिए लड़ते हैं तो आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो मेरे भी चाहने वाले बहुत ज़्यादा बन गए, कम अरसे में इतने ज़्यादा चाहने वाले बन गए, मैं आपको बता नहीं सकता। छोटा सा यूट्यूबर हूँ, छोटी सी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों को प्यार है, जो आप लोग मुझे पसंद करते हो, मेरी वीडियो को फॉलो करते हो, मेरी वॉच करते हो, देखते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DRA अलाउंस 30% उसका नोटिस जारी हुआ था या नहीं हुआ था। बिल्कुल जी, कल की खबर थी। रहमान बाजवा साहब ने राना सनाउल्लाह के साथ जब मीटिंग की थी, राना सनाउल्लाह ने यह कहा था, मैं सुबह फिनांस डिवीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है उधर में वो नोट अपना लगा देंगे, जारी कर देंगे और आपको भी कॉपी सेंड कर देंगे। ये उनकी बात हुई थी रहमान बाजवा साहब के साथ। लेकिन हुकूमत ने उनसे 5 से 6 दिन का टाइम और मांग लिया। जी हमारा IMF का वक्त आया हुआ है, हम उनके साथ अपनी मीटिंग कामयाब कर लें तो हम ये नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन मैंने खबर झूठी नहीं दी थी, मैंने खबर वही दी थी जो मुझे पीछे से खबर मिली थी। मैं उस खबर के दोबारा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये ना कहो ये वीडियो गलत बना रहा था या कोई खबर झूठी थी। इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो हुकूमत ने रहमान बाजवा से 2 से 5 दिन का और टाइम मांग लिया है। उसके बाद तो नोटिस जारी होंगे। 30% DRA और 15% आपकी रनिंग बेसिक पे में इजाफा होना चाहिए। एक तो ये बात होगी। दूसरी बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं इनकी भी बात चल रही है IMF के साथ। और जो अपना सदर आसफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था, आपको पता है भाई, मैं इंशाल्लाह 10 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान करूंगा सरकारी मुलाजमीन का। अगर वो सदर साहब ऐलान करते हैं, आपकी टैक्स खत्म करते हैं, टैक्स में 5 से 6 हज़ार का आपकी पे में इजाफा होगा, ग्रुप इंश्योरेंस आपकी बढ़ाते हैं तो फिर गुड है, वेरी नाइस। अगर आपका मेडिकल अलाउंस बढ़ाते हैं फिर भी वेरी नाइस, वेरी गुड। काफ़ी हमारे फौजी भाइयों ने हमें कमेंट्स किए थे, जो फौजी भाई थे वो हमें कमेंट्स कर रहे थे, हमारा तो मेडिकल अलाउंस होते नहीं तो हमें कैसे मिलेगा। बिल्कुल जी, मैं मानता हूँ आप लोगों को मेडिकल अलाउंस होता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है वो कैसे होता है। आपको मेडिकल लोन जो है वो आपके अपना मेडिसिन में या आपके इलाज की शक्ल में आपको दिया जाता है। जब आपका मेडिकल लोन आपको हुकूमत दे रही है, एक मिसाल है, आपकी पे जो है 50,000 रुपये, आपको मेडिकल लोन मिल रहा है 3,000 रुपया। 3,000 से जब बढ़ाकर आपको 6,000 रुपये मेडिकल लोन कर देंगे तो आपकी पे ऑटोमेटिक बढ़ेगी, पे आपकी
ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक चीज मेडिकल की बात होगी। तो ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस आप लोगों को मिलता है, फौजी भाइयों को मिलता है, सिविल सरकारी मुलाजमीन को मिलता है। और अच्छा ये मैं क्लियर करता जाऊँ, ये सिविल सरकारी मुलाजमीन और यूनिफॉर्म वाले मुलाजमीन, मैं उनको कहता हूँ जो यूनिफॉर्म वाले मुलाजमीन है वो यूनिफॉर्म वाले मुलाजमीन है। सिविल मुलाजमीन में उनको कहता हूँ जो बगैर यूनिफॉर्म के मुलाजमीन है तमाम पाकिस्तान के अंदर, मैं उनको सिविल मुलाजमीन कपड़ों वाले कहता हूँ। अच्छा इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी, आपके पे स्केल आप होंगे। पे सबसे बड़ी चीज जो पे स्केल है आपके, और टैक्स की छूट है। जब हुकूमत पाकिस्तान आपका टैक्स की छूट का खत्म कर देती है, आपके पे स्केल आप कर देती है, तो आपकी पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये जहन में बात रखना, आपकी पे ऑटोमेटिक बढ़ गई। अभी हम बात करते हैं पेंशन की। ये जो लोग हमारे जो बेचारे माए बहनें या हमारे बाप जो हैं रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं। तो पुराने लोग रिटायर हैं 1999 थे, वो जो बेचारे 1999 से रिटायर हैं वो तो 20-25 हज़ार रुपये ले रहे हैं, कुछ 10,000 रुपये भी ले रहे हैं। रेलवे के मुलाजमीन, फौजी अभी भी पुराने लोग एफसी के अंदर हैं जो पुराने रिटायर हुए थे, सूबेदार हुए थे, वो बेचारे 20-20 हज़ार तक, 25-25 हज़ार तक अपनी जो पेंशन है वो बैंक से उठा रहे हैं, मुझे पता है उनका। इसलिए उनके लिए एक, अगर IMF के साथ इनका साथ कामयाबी के साथ इनकी मीटिंग हो जाती है, फिर पेंशन के लिए भी 15% उनकी रनिंग बेसिक पे जो है उसके साथ उनको पे बढ़ा देंगे। रनिंग बेसिक पे क्या है, मतलब आपकी पे 25,000 रुपये है, 25,000 के ऊपर 15% लगाकर आपकी पे बढ़ाई जाएगी। और आपको एक कह रहे थे कोई अलाउंस है आपका 2021 का या 2016 का अलाउंस कह रहे थे, या 1998 का अलाउंस था कोई, इस तरह वो भी कह रहे थे, हुकूमत कह रही थी वो भी हम जो पेंशन वाले हैं उनको हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, उनको कोई बेनिफिट हम देंगे। आपको कोई कार्ड वगैरह बनाने की सोच रही है हुकूमत, जो रिटायरमेंट फौजी हैं उनकी और सिविल जो लोग हैं उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको सहूलतें दी जाएंगी। वो भी इस काफ़ी स्कीमें चाह रही हैं हुकूमत पाकिस्तान की, इसके ऊपर मैं वीडियो डिटेल के साथ इंशाल्लाह बनाऊंगा। ये हमारी शॉर्ट सी वीडियो थी, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाजत दें, लेकिन PIA को मैं नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।